क्या तो हमें आवाज आएगा ना, क्या दूसरे किसी का आवाज आएगा? क्या कभी कभी नहीं आ रहा था यार, ये कौन सी है? चलो सुनो, कभी कभी नहीं बोल रहा हूँ, ये भी बात है। देखो जी, हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी इंटरनल प्रॉब्लम, इंटरनल एनसीईआरटी इंटरनल प्रॉब्लम। देखिएगा, आपके पास अगर किताब होगा ना तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन होगा जी, मुंह काटा होगा किताब है ये, देख रहा है, देख रहे हो क्वेश्चन, देख रहे हो। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है कपड़ा। देखिए समय कितना बदल गया है, कपड़ा नया चाहिए, किताब कैसा भी हो चल जाएगा, कपड़ा नया चाहिए। चलिए ये इसमें हम लोग पार्ट नंबर 1 देखेंगे, मैंने पहला इसका पार्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है जी कि वायु में जलाने से पहले, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? फिर आवाज आ रहा। क्वेश्चन है जी कि वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, यही ना जी। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ, बताइए क्या इसका आंसर आपको पता है? इसका आंसर करा दिया है ना, वह ना जी। देखिए मैग्नीशियम जो है अधिक क्रियाशील तत्व है, जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या बना लेता है? मैग्नीशियम का जो रिबन होता है ना, ये जो रिबन है, रिबन पे जो है कोई पट्टा, इस रिबन पे जो है क्या जम जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत जम जाता है। और ये लड़का, और ये जो परत है ना, मैग्नीशियम को जलने में क्या करता है? कठिनाई उत्पन्न करता है। तो इसी कठिनाई को दूर करने के लिए पहले इसको साफ करते हैं। किससे साफ करते हैं जी? सरेस नामक पत्र से साफ किया जाता है, उसके बाद इसको जलाया। फिर से एक बार सुनिएगा, ये क्वेश्चन लिखवा चुके हैं। क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है, क्यों? तो आंसर में होगा कि मैग्नीशियम एक अधिक क्रियाशील, जब ये वायु के संपर्क में आता है तो वायु से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम रिबन पर क्या जम जाता है जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड के एक पतली परत जम जाता है, जो मैग्नीशियम को जलने में बाधा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है जी? अतः इससे जलने योग्य बनाने के लिए पहले इससे क्या करते हैं? पत्र से ऑक्साइड को क्या करते हैं? उसके बाद जलाते हैं। बताइए कोई दिक्कत है? क्या बाबू कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है, मैग्नीशियम को, तो इसका लॉ कैसा होता है? मैग्नीशियम का लॉ कैसा होता है? जब याद रखिएगा, श्वेत चमकीला। कैसा होता है जी? सफेद चमकीला होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। लिखना किसी को नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लिखवा आगे बढ़े। चलिए जी, दूसरा समझिएगा, जिसको लिखने का मन करेगा वो जाके वीडियो निकाल के फिर देख लेना। 2 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है जी कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या लिखिए जी? एक बना देते हैं, बाकी बना लीजिएगा। ऐसे भी आपको हम जो चार्ट दिए थे उसमें ये सब क्वेश्चन है।
क्वेश्चन का आ रहा है जी कि हाइड्रोजन है, आवाज नहीं कीजिए, हाइड्रोजन है और क्या जी क्लोरीन है, क्लोरीन दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहा है और अभिक्रिया करने के बाद बन रहा है क्या जी, हाइड्रोजन क्लोराइड। आवाज मत कीजिएगा, आनंद लीजिए क्वेश्चन का। सभी लोग फेयर में ये सब क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। चलिए जी, कह रहा है कि देखिए ये वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, इसको इक्वेशन लिखिए तब संतुलित कीजिए। ए बाबू मास्क वाले विद्यार्थी बोर्ड पे दिखे ना आएंगे तो मास्क आपके निकाल लेंगे बाबू। देखिए हाइड्रोजन का संकेत H2 और क्लोरीन का संकेत आई में कोरोना मास्क लगाया है, लगाओ। क्या बना रहा जी, HCl बना रहा। समीकरण लिख दिए, अब संतुलित लिखना है। क्या लिखना है बताओ, हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन कितना, क्या 2 दे दे, याद रखिएगा जो भी परिवर्तन करेंगे बाएं साइड करते हैं, क्लियर ना। क्लोरीन कितना, तो यहाँ पे देखो 2 है का, क्या संतुलित है, बहुत सुंदर। तो क्या 2 3 बन जाएगा, ये सब आपके कॉपी में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उसकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित करिए। एक बना देते हैं, बाकी आप बना बहुत। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पूरा अभिक्रिया दिया हुआ जी क्वेश्चन में। कह रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके, कौन है जी, बेरियम क्लोराइड है। कौन है बाबू, बेरियम क्लोराइड के में है, जल में है, जल में है, क्या में है जी, बेरियम क्लोराइड और क्या है जी, सोडियम सल्फेट। कौन है, सोडियम सल्फेट, ये दोनों जल में है। किसमें है, जल में है, ठीक है। अभिक्रिया करता है, क्या करता है जी, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, क्या करता है जी, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस क्या बनाता है जी, बेरियम सल्फेट, बेरियम सोडियम क्लोराइड का विलयन बना रहा है, यानी क्या होगा, एक ही होगा, और क्या होगा, बेरियम, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है बाबू। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब साइन क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा, होगा ना। अब चलिए इसको संतुलित कर देते हैं बाबू मेरे। हाँ जी, तो क्या बनता है गौर से देखिएगा, बेरियम क्लोराइड तो फॉर्मूला क्या होगा, BaCl, तो जलीय विलयन में है तो क्या लिखेंगे, बोलिए दिक्कत हो रहा है जी। आप देखिए किससे अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम सल्फेट Na2SO, ये दोनों जलीय विलयन में है और अभिक्रिया करके क्या बना रहा है जी, सोडियम क्लोराइड, सोडियम, सोडियम क्लोराइड का विलयन बना रहा है यानी AQ, और बेरियम सल्फेट बना रहा है यानी BaSO, क्लियर। अब कह रहा है संतुलित करो, अवस्था दे दिए सभी का, ये जो लिख रहे हैं ना यही अवस्था है, क्या है, तो कह रहा है कि बताइए संतुलित है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे Ba एगो, तो यहाँ पे कहोगे, यहाँ पे सल्फेट एगो, SO4 एगो, तो SO4, यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे सोडियम एगो, तो यहाँ पे 2 गो, तो क्या यहाँ पे 2 दे दे हैं, सोडियम कहोगो 2 काम, ठीक है बाबू। हमारे क्लास में एकदम अपने दिमाग को शांत करिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा बाबू, बड़ा मेहनत से बाबू गर्जियन पैसा देता है आपको। क्लोरीन का कितना कहोगे जी, देखो तो क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है, बताइए संतुलित हुआ कि नहीं हुआ, तो बताइए क्या आपसे ये नहीं बन जाएगा, बहुत खूब। चलिए अगला क्वेश्चन, अब इसको मिटा दें, इसमें जो भी क्वेश्चन है आप लोग कल बना कर लाओगे, या फिर देखते हैं हम एक वीडियो ही बना देते हैं। पार्ट नंबर 2 वो देखेंगे, 1 खत्म हो गया जी। कहा जी इसको हम लिख देते हैं क्वेश्चन,
किसी आप लोग ना घर पे लिखते रहिएगा, ठीक है। किसी पदार्थ एक्स के बिलियन का उपयोग बिलियन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। सफेदी करने के लिए होता है। आवाज नहीं करिए। करने के लिए होता है। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ एक्स, बाबू मत बोलो, एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखे। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा कि ऊपर एक में लिखे। मत बोलो बाबू, अभी समझाए यार, कितना मेहनत से गर्जीवन आपको पैसा देता है, फिर भी खतरा ही करना। पदार्थ एक्स की जल के अभिक्रिया लिखिए। अभिक्रिया ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कोई पदार्थ एक्स है। क्या है जी? कोई पदार्थ एक्स है और एक्स के बिलियन का उपयोग कर रहा है कि देखिए कोई पदार्थ एक्स है। क्या जी? एक्स के बिलियन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। तो कह रहा बताइए वो एक्स क्या है और एक्स क्या है और उसका सूत्र बताओ। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पहला का आंसर लिखने जा रहा है। ठीक है, आंसर लिखने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला कि कौन ऐसा पदार्थ है जिसके बिलियन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। तो याद रखिएगा जी, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, जब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तब इसका बिलियन बनता है CaOH का। तो किसके बिलियन का उपयोग करते हैं? इसका करते हैं। किसका करते हैं? तो यही ना एक्स है जी, एक्स के बिलियन का उपयोग। तो एक्स बराबर कौन चीज? CaOH का होल टू सूत्र लिख दिए। नाम क्या होगा? बूझा हुआ। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बूझा हुआ फार्मूला हाथ हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि ऊपर एक में लिखे एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। लिख दिया अभिक्रिया। देखिए पदार्थ होगा, ये पदार्थ क्या होगा? अब बिलियन होगा, रिएक्शन भी हो गया, तो दोनों का आंसर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता है नहीं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, अब देखिए पार्ट नंबर 3 मिटा दें। तो देखिए पदार्थ होगा ये और बिलियन क्या होगा ये। ठीक है, अभिक्रिया आपके सामने है। देखिएगा पार्ट नंबर 3, इसको आप लोग वीडियो निकाल करके देखते रहिएगा, लिखते रहिएगा। पार्ट नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है कि जब लोहे के कील को, लड़का, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के बिलियन में डुबाया जाता है तो बिलियन का रंग क्यों बदल जाता है? ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्या इसका जवाब आप लोग जानते हैं? ये थ्योरी में करा दिए हैं। थ्योरी में क्लियर। आइए सर आगे बढ़ते हैं। थ्योरी में क्या करा है, ध्यान दीजिए।
कह रहा है कि जब लोहे के कील को लोहा सॉलिड अवस्था में होता है ना, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट, तो फॉर्मूला क्या होगा? हे राजा कनवा पर हाथ उठा के देखो जाओ, तो मन आपका कुछ और करने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, ये है लोहा और ये है कॉपर सल्फेट का, यानी दो धातु की बात हो रही है, लोहे की बात हो रही है, और इन दोनों में क्रियाशील कौन है? अरे बाबू रे जंगला वाला, देखेगा नहीं, सीधा बैठो। अभी ऑर्केस्ट्रा होता है तो मुड़ घुमा घुमा के देखता, सोचता है ऊपर से देख ले। हाँ देखो, लोहा अधिक क्रियाशील है किससे अधिक क्रियाशील है जी? तो लोहा अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके सल्फेट को ले लेगा और क्या बना लेगा? FeSO4 का विलयन और कॉपर हो जाएगा विस्थापित हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ रही है बात? लिखेंगे कि लोहा कॉपर के तुलना में अधिक क्रियाशील, लोहा कॉपर के तुलना में अधिक क्रियाशील तत्व है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डालते हैं तो लोहा का अधिक क्रियाशील होने के कारण या विलयन से कॉपर को विस्थापित करके क्या बना लेता? आयरन सल्फेट। पहले कॉपर नीला था, कैसा था? नीला। और जैसे आयरन सल्फेट बना लेता है, इसका नाम है आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। और ये कैसा होता है? हल्का हरा होता है, लाइट ग्रीन होता है। ये कॉपर सल्फेट, इसका नाम क्या है जी? कॉपर। तो बताओ, पहले था नीला, हो गया हरा, तो रंग बदला कि नहीं बदला? रंग इसलिए बदला क्योंकि कंपाउंड का नेचर बदल गया। ठीक है, कंपाउंड ही बदल गया। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? तो लिखेंगे आंसर में कि लोहा कॉपर के तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे हरा, आयरन सल्फेट का निर्माण करता है, जिसके कारण विलयन का रंग क्या होता है जी? हो जाएगा, कर लोगे? अगला क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करें। उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करना है। ठीक है, किसमें उपचयन हो रहा है? किसमें? 4Na प्लस O2 क्या बना रहा है जी? Na2, है ना? और दूसरा है CuO प्लस H2 क्या होगा? Cu प्लस। ठीक है, याद रखिएगा, आपको पहचान क्या करना है? उपचयित तथा अपचयित, अपचयित पदार्थों की पहचान, पदार्थों की अपचयित तथा उपचयित पदार्थों की पहचान आपको करना है। बड़ा शानदार है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप बताओ, उपचयित पदार्थ कौन होता है? हिंदी में इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि उपचयित पदार्थ। उपचयित, बाबू देखो, उपचयित पदार्थ उसको बोलते हैं जिसमें रिडक्शन होता है। आपको पढ़ाए थे, उल्टा होता है। दूसरा कि रिड्यूसिंग पदार्थ वो होता है, ध्यान से देखिएगा, ये अच्छे को समझ में नहीं आता है। ऑक्सीडाइजिंग यानी कि अपचयित पदार्थ, ये ना जी, अपचयित। अपचयित पदार्थ वो होता है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन। गौर से देखिएगा, आपको पहले आप तो ये देख लो कि इसमें अपचयन हो रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है सोडियम में, क्योंकि सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है जी। तो बताओ क्या लिखेंगे? सोडियम का क्या हो रहा है जी? ऑक्सीडेशन, ऑक्सी। तो ये पदार्थ क्या होगा?
रिड्यूसिंग। आपको लिखवाया थे कि सभी धातु रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। बोलो समझ में आ रहा है? यानी कि अपचयित। अपचयित। अब देखो इसमें देखो कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन, तो बताओ इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ये पदार्थ क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग। बाबू ये बहुत अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता है, यानी कि उपचयित। उपचयित। अच्छा बताओ, सुनिए ध्यान दीजिएगा, इसमें सोडियम जो है अपचयित हो रहा है, तो सोडियम ऑक्साइड क्या हो रहा है? उपचयित। समझ में आ रहा? क्योंकि आपको पढ़ाया था ना धातु की ऑक्साइड क्या होती है? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कार्य करते हैं। छाप लो पूरा, बोलो समझ में आ नहीं? छापो मत, हो गया, इसको घर पे लिख लेना। बोलो कोई दिक्कत नहीं? सो चलिए, तो ये समाप्त हो गया इंटरनल प्रॉब्लम। समय देख लेते हैं जी, समय भी मेरा समाप्त हो गया। कल हम पढ़ेंगे एक दिन और, फिजिक्स को थोड़ा सा रोकेंगे जी। कल हम लोग इसका इंटरनल प्रॉब्लम पढ़ लेंगे। कल प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिखा रहेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, जल्दी जल्दी होगा। क्लियर? आज का क्लास यहीं पर होता है समाप्त।